अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, एक मुझे और बात याद आ गई। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ज़रूर और आपसे बात करूं। मैंने ना एक वीडियो देखी, कुछ दिन हो गए हैं, मुझे भूल गई थी ये बात, अभी मुझे याद आ गई। तो उस वीडियो में ना 2 बच्चे थे और एक कमरे में बैठे हुए थे और एक बच्चे ने एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा था कि बुलबुल का बच्चा था, हाथ में पकड़ा हुआ था और उसको हल्की हल्की सी पट्टी बांधी हुई थी और उसकी माँ वीडियो बना रही थी ऐसे करके ना। और वो उसके पास एक दूसरा, उसके पीछे उसका छोटा भाई भी बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अहमद और मोहम्मद है मेरे 2 पोते, मुझे वही याद आ गया। तो वो बड़ा उदास था बच्चा कि घर में ऊपर कमरे में पंखा चल रहा था और वो कि चिड़िया अंदर आ गई थी और इनको पता नहीं चला और चिड़िया जो है ना पंखे के साथ टकरा गई और उसको थोड़ी सी चोट लग गई। ठीक थी वो बाद में, और उसको पट्टी वट्टी बांध के। एक तो उनकी माँ पे मुझे बहुत प्यार आया कि कितनी प्यारी माँ है जिसने ये नहीं कहा कि इसको छोड़ाओ बाहर, मैं तंग हो रही हूँ इससे, मुझे ना ला के दिखाओ इसको, बस कुछ भी नहीं हो सकता आप या कोई। ऐसी भी होती है माएँ, बिल्कुल होती है, मैंने देखी नहीं है, ऐसी माएँ भी होती है। गुस्सा चढ़ जाता है खामखा छोटी छोटी बात पे कि बच्चा क्या लेके आ गया है। लेकिन उस माँ ने बड़े प्यार से उसकी पट्टी शट्टी करके और फिर उसकी वीडियो बना रही थी। वो बच्चा रो रहा था, उदास हो रहा था कि ये ऐसे क्यों हो गया है और अब ये क्या होगा और इसकी अपनी माँ कहाँ होगी और हम क्या करेंगे। और वो उसको बड़े आराम से जा रही थी कि ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। और उसका छोटा भाई जो था ना, कहने लगा हम आइंदा पंखा नहीं चलाएंगे। उसकी माँ कहती क्यों नहीं चलाएंगे, कहती फिर ऐसे कुछ हो गया तो फिर कितने अफसोस की बात होगी, तो पंखा चलाना ही नहीं है और ये हमारा कसूर है। तो खैर बहुत प्यारी वीडियो थी और बड़ी देर तक जो है ना मेरे दिल पे उसका असर किया और अब यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोई भी। मैंने कहा ये कितना हसास बच्चा है और कुछ मुझे अपनी हसासियत भी याद आ गई। तो कुछ लोग होते हैं हसास और इसका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है ना, और बैकग्राउंड जो है तो वो आपके ऊपर ज़रूर असरअंदाज होता है। जैसे मेरे पीछे ये फूलों वाला बैकग्राउंड है खूबसूरत मुख्तलिफ़ कलर्स में, तो ये मेरी वीडियो पे असरअंदाज हो रहा है। अच्छा लग रहा होगा। अगर इसके पीछे बिल्कुल एक काला कपड़ा लगा हुआ होता तो आप दिमाग में सोचेंगे कैसा लग रहा होगा, वो बैकग्राउंड कैसा होगा और वीडियो पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं यकीनन यही सोच रही थी कि एक तो बड़ी बात है कि इस बच्चे का बैकग्राउंड ये है कि इस माँ ने इसको पाला है, उसमें हसासियत है, तो ज़रूर माँ बाप में भी हसासियत होगी। वो दूसरा भाई भी ऐसा ही है। और फिर लोगों ने कमेंट दिए हुए थे कि इसको दुनिया में निकालें, ये इतना हसास है तो इसका क्या बनेगा दुनिया में। तो दुनिया में हसास लोगों का क्या बनना है, वही बनना है जो बनता है ना। बस क्या है, अच्छे काम करेंगे, सही सही काम करेंगे, सही मशवरा देंगे, कभी न कभी रो धो लेंगे, है ना। कोई ज़्यादती नज़र आएगी तो बोलने की कोशिश करेंगे और जितनी किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जितना किसी को प्यार दे सकते हैं, पट्टियाँ शटियाँ बांध सकते हैं, वो करेंगे हसास लोग। और दुनिया में तो चलते रहते हैं, हसास भी और जालिम भी है ना। तो कुछ लोगों को बहुत प्यार आया हुआ था इस बच्चे पे और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी दिए थे। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कमेंट लोग अच्छा भी दे देते हैं, बुरा भी दे देते हैं। तो इससे क्या घबराना, ज़िंदगी जब गुजारनी है तो अच्छे बुरे कमेंट के लिए तैयार रहें, अच्छे बुरे लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए तैयार रहें। कोई कुछ भी कह देता है ना, लेकिन हसासियत अच्छी चीज़ है। वरना तो क्या है, कत्ल व गारत भी हो रहा है, आराम से गोली मार देते हैं। किसी की बात पसंद नहीं आती तो क्या है, मिल जाते हैं पिस्तौल, बंदूक, बम शम भी मिल जाते हैं अब तो। तो मार दो ना, क्या है, पूरे के पूरे मुल्क को मार दो, ऊपर से बम फेंक दो, बहुत सारे लोगों को मार दो। किसी बादशाह की या किसी हेड की बात पसंद नहीं आती तो उनके सारे नीचे वालों को भी मार दो, ख़त्म कर दो, जो उनके साथी हैं उनको भी मार दो, है ना। हमारी ज़िंदगी में तो यही चल रहा है। तो हसासियत ख़त्म हो गई है ना, हसासियत तो है ही नहीं। तो ये उन लोगों का बैकग्राउंड है जिनमें हसासियत ही नहीं है। तो ये लोग जो कर रहे हैं तो फिर इनका बैकग्राउंड भी ऐसा होगा, है ना। ये तो चेन होती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। तो ज़रूर उनके माँ बाप जो हैं तो वो भी कातिल होंगे या सख्त दिल के होंगे जो आगे जाके उनके बच्चे ऐसे बने। किसी की मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिड़िया तो खैर दूर की बात है ना। तो जानवरों को भी मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हालांकि कई दफ़ा कई जगहों पे कुछ जानवरों को मारने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जाते हैं छुप छुप के शिकार कर आते हैं, मार आते हैं। और जिसकी जितनी से होती है, जितना बड़ा मर्तबा होता है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह का मर्तबा, अल्लाह के पास किसका क्या मर्तबा है वो तो अल्लाह ही जानता है ना। लेकिन हम तो यहाँ ही खुदा बने बैठे हैं, है ना। तो हसास लोगों की कदर कीजिए,
حساس لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بڑے پیار والے ہوتے ہیں، سچ مچ۔ اور حساس لوگ پھر چپ نہیں رہ سکتے، حساس لوگ غلط کو غلط بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر زندگی میں مشکلات بھی آ جاتی ہیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ حساس جو ہوتے ہیں ہر چیز جا کے دماغ پہ لگتی ہے، ٹھش ٹھش جیسے گولیاں برستی ہیں ایسے دماغ پہ برے واقعات اثر انداز ہوتے ہیں۔ قتل و غارت دیکھ نہیں سکتے، کسی کو مرا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کو گولی مارنا تو خیر وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ٹیکا لگانا نہیں دیکھ سکتے، انجیکشن سے بھی ڈر لگتا ہے، خون نکالنے سے، بلڈ ٹیسٹ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ تو اتنے حساس اور اتنے ہوتے ہیں مجھے اپنی بات یاد آ گئی، پہلی دفعہ جب میرے لیے کسی نے خون نکالنا تھا، لیبارٹری میں انجیکشن ڈالا انہوں نے کہ بھئی اب تھوڑا سا خون لینا ہے، میرا بلڈ گروپ معلوم کرنا تھا صرف، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرنا پڑے گا، تو میں تو بھاگ گئی تھی وہاں سے۔ لیکن پھر زندگی میں اتنی مشکلات دیکھیں، آپریشن ہوئے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا کہ بھئی ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے سے کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے تو بس یہ ہے کہ اچھی جگہوں پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے دل خوش کر لیتے ہیں حساس لوگ، پھولوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے ماحول سے خوش ہو جاتے ہیں، بادلوں سے، چڑیوں سے، پرندوں سے خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ماحول تو اثر انداز ہوتا ہی ہے، تو ماحول سے اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور بیک گراؤنڈ اور اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد اگر اچھے ہوں گے تو بس پھر آپ خوش رہیں گے، اور دوسروں کے ساتھ مل جل کے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرتے رہیں، اور جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو اب کیا کرنا ہے، اب جیسے میرا جیسا بندہ ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ ہی حل کر رہا ہے، کسی کے اگر کر سکتا ہے، کوشش میں ضرور کرتی ہوں، لوگ مجھے کمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیتی ہوں، کچھ کر سکتی ہوں تو کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت جتنی میرے کیپیسٹی میں ہے۔ تو حساس لوگ یہی کرتے ہیں کہ جس کی کیپیسٹی میں جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور کرتے رہنا چاہیے، یہی زندگی ہے، ورنہ تو زندگی کا کیا فائدہ، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے نا۔ تو چلیں جی، یہ ہے آج کی باتیں، اور باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، اور باتیں جو ہیں تو دوسروں کو کر کے خوش کیا جا سکتا ہے، کبھی کبھی صرف باتیں ہی دوسرے کو خوش کر لیتی ہیں نا، دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے ایک فون سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا جو دماغ ہے وہ کھل جاتا ہے، کوئی بات کسی کی آپ کو اچھی لگ جاتی ہے اور اس سے آپ کا پورا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ تو فون کریں دوسروں کو، دوسروں سے معلومات لیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، تو کبھی کبھی آپ کی ایک چھوٹی سی بات اس کو خوش کر دے گی، اس کا مسئلہ حل کر دے گی، یو نیور نو، ہے نا۔ تو چلے جی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں سے اپنے خیالات اور احساسات بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔